आम आदमी के हितों के लिए है। सरकार की जो नीतियां हैं आम आदमी के लिए, गरीब कल्याण की जो नीतियां हैं उनके कमजोर आदमी के लिए, कमजोर जो वर्ग है समाज के, मुस्लिम समाज के लिए उनके हित में है और उनका उपयोग उन संपत्तियों का उनके हितों में होने वाला है। केवल भूमाफियाओं को और कुछ राजनीतिक दल इसमें अपनी राजनीतिक संभावना देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि सरकार की बहुत ऐतिहासिक पहल है और समाज सरकार के साथ खड़ा है। आपने देखा होगा ये लोग संविधान की बात करने वाले लोग, अभी संविधान आरक्षण करके जिस प्रकार से इन्होंने माहौल बनाया पूरे प्रदेश देश भर में, आज अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, दिया है हम लोगों को, उस संविधान ने भारत की संसद को यह अधिकार दिया है कि वो आम आदमी के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए कानून बना सकती है और भारत की संसद ने ये कानून बनाया है और ये आम मुसलमान के लिए, पसमानदा गरीब मुसलमान के हित में, उसके विकास के लिए इस कानून में जो प्रावधान किए गए उसका इस्तेमाल होगा। सर, प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं, मुर्शिदाबाद में भी कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे राजनीतिक दलों के हित हैं। वो समाज में जाति भाषा के नाम पर, धार्मिक आधार पर टकराव पैदा करके अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करते रहे और जिस प्रकार से ममता बनर्जी है या विपक्षों के लोग हैं, ये मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं, तो इनका मुसलमानों में भय का वातावरण पैदा करके, एक नेगेटिव प्रचार करके ये लोग अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करते रहे। मेरा देश की जनता से सबसे मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके विकास के लिए आगे बढ़ रही है। 140 करोड़ लोग हमारी सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की प्राथमिकता में है और निश्चित रूप से जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है उसके उत्थान के लिए भाजपा की सरकारें काम कर रही हैं। सर, समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस्तीफे की मांग की। उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी की गई। मुझे उसकी जानकारी नहीं है क्या टिप्पणी उन्होंने की है, लेकिन मैं हमेशा इस बात का समर्थन करता हूं कि हमें चाहे कोई भी हो अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। सर, जो समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रही थी, उन पर पुलिस ने FIR दर्ज की, जिसपे समाजवादी पार्टी कह रही कि जो है ये बीजेपी की गुंडागर्दी है। अगर आप अराजकता करोगे, जो धारा लगी होंगी, धारा 144 या जो भी धाराएं लगती हैं, सरकार उस पर कहीं ना कहीं रोकने के लिए काम पुलिस प्रशासन करता है। अगर आप निषेधाज्ञा का तोड़ने का काम करोगे तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। सर, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुद्रा योजना को सरकार की विफलता बता रहे हैं, कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है उसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी निंदा की कि ये समाजवादी पार्टी के लोग समाज में विकास विरोधी हैं। मुद्रा योजना के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लोन दिए गए हैं और उन्होंने अपने स्वरोजगार की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देश में एक प्रकार से नई क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना के तहत आई है और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिले हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कहीं ना कहीं अपने कालखंड के समय जिस प्रकार की परिस्थिति रही है, उन परिस्थितियों में उनके सरकार के समय जो सरकार की योजनाएं भ्रष्टाचार और अराजकता, भाई भतीजावाद और जातिवाद के कारण खड़ी हुई हैं, वो उस रूप में देखते हैं।